हेलो गाइस, आप सभी को पता है कि कल से जो है सावन शुरू हो रहा है। नहीं, सावन परसों से शुरू हो रहा है और कल है पूर्णिमा। तो हम लोग जा रहे हैं गोला गोकर्णनाथ और वहाँ की पूरी स्टोरी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से गोला गोकर्णनाथ जो है वो 56 किलोमीटर है। तो पूरी जो रास्ते की पूरी कवरेज और वहाँ से मंदिर की पूरी कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके साथ एक और जानकारी आपको देंगे कि मैंने जो कार सीखी है तो आज मैं खुद ही ड्राइव करके जाने वाली हूँ। तो मेरे साथ है पूजा, जो कि ड्राइविंग स्कूल की मैनेजर हैं। पूजा जी, गाड़ी कितनी सीखी, मतलब परफेक्ट तो नहीं कह सकते कि अभी परफेक्ट हो, लेकिन पहली बार गाड़ी इतनी दूर चलाने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं चला पाऊंगी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप चला लेंगी। आपको मैं है? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको, आप सीख रही हैं जब से मैं कंटिन्यू आपको देख रही हूँ, प्लस गाइड भी कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है आप बिल्कुल चला लेंगे। लेकिन फिलहाल पूजा जी बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं और इसलिए भी मेरे साथ है कि बाय चांस रास्ते में अगर कुछ होता है तो आप संभाल लेंगी। और एक बात और है, ड्राइविंग स्कूल के जो भैया हैं जो सबको गाड़ी सिखाते हैं वो भी हमारे साथ हैं। अगर बाय द वे मैं रास्ते में नहीं चला पाई तो भैया हैं, संभाल लेंगे रास्ते में? संभाल लेंगे। मैं रिस्क लेने के लिए तैयार है। तैयार है, क्योंकि पहली जो ड्राइव है वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए होने जा रही है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कि शायद कभी खुद से कार चला पाऊंगी। आज लेके जा रही हूँ, पूरी स्टोरी पूरा ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसी के साथ जय भोले की। तो एक बार जोर से कहें ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो ये मेरी फर्स्ट ड्राइव है भोले बाबा के दर्शन की, इसके साथ ही पूरी स्टोरी भी बाबा भोलेनाथ के गोला गोकर्णनाथ की आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल रास्ते में ज्यादा वीडियो पे ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि मेरी ड्राइव जो है वो अभी बहुत सेफ नहीं है। रास्ता भी है, ये हमारे यहाँ ड्राइविंग सीख रही है और 20 डेज आज कंप्लीट हो गए हैं। आज मैम गाड़ी ड्राइव करके गोला गोला जा रही है। तो आइए मैम से पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा 21 डेज का। मैम बताइए। नहीं, सही में बहुत अच्छा रहा। मतलब हमें उम्मीद नहीं थी, हम सोचे थे कि 3-4 महीने लगेंगे गाड़ी सीखने में, तो 21 दिन में सीख जाएंगे ये नहीं सोचा था। हालांकि परफेक्ट होने में तो समय लगेगा, लेकिन जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मैं चला रही हूँ तो अच्छी चला ले रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। और यहाँ से गोला है 60 किलोमीटर, मतलब जहाँ से हमारा स्कूल है वहाँ से 60 किलोमीटर है। वहाँ से ही मैम चला के चल रही है गाड़ी। तो अभी भावलखेड़ा हम लोग पहुँच चुके हैं जो कि 11 किलोमीटर है। तो अभी बाकी का सफर आगे है, कंटिन्यू रहिए। लेकिन मजा आएगा पूरे रास्ते हम लोगों को। फाइनली हम लोग आ गए हैं गोला गोकर्णनाथ और पीछे मंदिर है। कितना समय लगा होगा लगभग हम लोगों को? 1 से 1.5 घंटा लग गया। हाँ, 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटा लगा, इसलिए लगा क्योंकि पूरे रास्ते ड्राइव हमने किया तो हमें अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए टाइम लग गया। आगे हम गोला में शिव जी के दर्शन आपको अभी कराते हैं। ये आप यहाँ पे कब से दुकान लगा रहे हैं? 25 साल से लगा रहे हैं। जो यहाँ पे मंदिर है वैसे भी यहाँ पे भीड़ रहती है, सावन मास में ज्यादा रहती है। मंदिर में हमेशा भी रहती है, सावन को खासकर ज्यादा रहती है। तो अब सावन परसों से तो आपकी तैयारियां शुरू हो गई होगी? हाँ, तो तैयारी। क्या नाम है आपका? सिली गुप्ता। आप यही गोला के रहने हैं? हाँ, गोला के। 25 साल से आप दुकान लगा रहे हो, तो अब तब तक आप बहुत छोटे थे। हाँ, छोटे थे, बाकी घर से निकले यहाँ।
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भोले भगवान के यानी शिव भगवान की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर लोग जल चढ़ाते हैं। और ये मंदिर आप देखेंगे ना, एकदम बहुत ही पुराना मंदिर है। और अभी आज इसलिए इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि जो सावन मास है वो परसों से शुरू हो रहा है। तो आप भी दर्शन कीजिए भोले। अभी हम लोग हैं गोला गोकर्णनाथ मंदिर में। और ये जो आप कुंड देख रहे हैं, इसके पीछे की एक अलग ही कहानी है। कहते हैं कि जब रावण काफी लंबी तपस्या के बाद भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था, और उस समय शिव जी की तपस्या के बाद जब शिव जी उससे प्रसन्न होते हैं और शिव जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ लंका चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे बीच में कहीं पर भी नहीं रखोगे। हालांकि ये सब जानते थे, सारे देवता जानते थे कि अगर रावण जो है वो शिव जी को लंका ले गए तो कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी करेंगे। तो इस चीज को एक षड्यंत्र के रूप में मनाया जाता है। और जब वो रावण जो है वो शिवलिंग को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, तो रास्ते में ही एक जो गाय भैंस चराने वाले होते हैं उनके रूप में विष्णु जी आते हैं। तो विष्णु भगवान जो है गाय चरा रहे होते हैं वहाँ पे। तो उस समय रावण को लघु शंका लग जाता है, और उस समय उनको शिवलिंग नहीं रखना होता है। तब जाकर वो शिवलिंग जो है जो गाय चरा रहे होते हैं उनको दे जाते हैं। हालांकि वो खुद ही विष्णु जी का अवतार होते हैं। जब वो शिवलिंग वो उनको देकर जाते हैं, उस समय शिवलिंग का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना कि वो जो गाय चराने वाले व्यक्ति होते हैं वो शिवलिंग को संभाल नहीं पाते, इतना ज्यादा उनका वजन हो जाता है। रावण जब तक वापस आता है तब तक वो व्यक्ति शिवलिंग को नीचे रख कर चला जाता है। इस बात से रावण उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो जब वो शिवलिंग है तो जहाँ पर रखा जाता है वहीं पर रावण गुस्से में उनके ऊपर वो अंगूठा ऐसे रखते हैं और उसको इतनी तेजी से दबाते हैं कि शिवलिंग जो है बहुत नीचे जाकर धंस जाता है। और जहाँ पर रावण लघु शंका के लिए गए थे, कहा जाता है ये वही कुंड है जहाँ पर रावण अपनी लघु शंका के लिए जाता है। तो वो यही कुंड माना जाता है कि वो कुंड यही है, और इसका पानी जो है वो कभी खत्म नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। बाकी जो शिवलिंग जो जहाँ पर शिवलिंग को जो रावण ने अपने अंगूठे से दबा दिया था, वो शिवलिंग हमने आपको दिखाया। मंदिर जो अंदर है वो कहा जाता है वही शिवलिंग असली शिवलिंग है, जो आज भी अपने स्थान से बहुत ज्यादा नीचे है। और उस पर जब लोग हाथ डालते हैं तो कहा जाता है जिसका मन बहुत साफ होता है और शिव जी जिनको दर्शन देना चाहते हैं वो शिवलिंग उन्हीं को दिखाई देता है। तो एक बहुत अच्छी और मनमोहक कहानी है इसके पीछे। और ये जो आप तालाब देख रहे हैं, कुंड देख रहे हैं, ये उसी का प्रतीक है जहाँ पर रावण लघु शंका के लिए गया था। और जो शिवलिंग है वो शिवलिंग हमने जब अंदर पूजा की तो हमने आपको दिखाया, वो वही शिवलिंग कहा जाता है, ऐसी मानता है। दूसरा ये है कि हम लोग सावन क्यों मनाते हैं, सावन में ही सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है मेला लगता है, बहुत सारी भीड़ होती है। आज तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ना के बराबर भीड़ है, लेकिन जो तैयारियां चल रही है, साफ सफाई चल रही है, कल के बाद आप लोग यहाँ की भीड़ देखेंगे मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, क्योंकि गोला गोकर्णनाथ तो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। रही बात सावन की, तो सावन के पीछे की भी एक अलग कहानी है। कहा जाता है जब माता सती को उनके पिता के द्वारा नहीं बुलाया जाता है, और इस गुस्से में जब उनके पिता के द्वारा उनके पति यानी कि शिव जी को नहीं बुलाया जाता है, इनविटेशन नहीं दिया जाता है, उस समय माता सती जो थी वो इतना नाराज हो जाती है कि जो हवन चल रहा होता है वो उसी कुंड में अपने आप को समाहित कर लेती है। और समाहित के बाद जो उनका दूसरा रूप होता है, यानी कि जब वो पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, तो पार्वती माता पूरे महीने शिव जी की आराधना करती हैं। और वो जो महीना होता है वो सावन का महीना होता है। तो उस पूरे महीने शिव जी, पूरे सावन के महीने में एक महीना जो सबसे ज्यादा शिव जी की पूजा करते हैं, तो वो शिव जी उस पूरे महीने सब भक्तों से बहुत प्रसन्न रहते हैं। और इस बार तो सावन 2 महीने के पड़ने जा रहे हैं, तो शिव जी के जो भक्त हैं वो 4 सोमवार की जगह 8 सोमवार भगवान का व्रत रखेंगे और बहुत अच्छे से
भगवान की पूजा करेंगे और पूरी तरह से 2 महीने भक्ति में लीन रहेंगे। तो ये जो जानकारी है जितनी हम लोगों को मेरे पास थी, मैंने आपके साथ साझा की। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ गलत हो गया, उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि भोले बाबा की बात है और शिव जी के लिए कुछ भी गलत नहीं कहा जा सकता। तो जितनी मेरी नॉलेज में था उतना मैंने आपको बताया इस कुंड के बारे में और शिव जी के मंदिर के बारे में। और गोला गोकर्णनाथ को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो एक बहुत लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर दूर दूर से कांवड़िया आते हैं, यहाँ से जल लेकर यहाँ से जब जल यहाँ पर आते हैं कांवड़िया और जल लेकर हरिद्वार जाते हैं। और कुछ ऐसे कांवड़िया जो फरुखाबाद से जल लेकर आते हैं, यहाँ महादेव को चढ़ाते हैं। अब आप कल के बाद देखेंगे यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी, इतने कांवड़िया आएंगे, उनके लिए भी रास्ते में काफ़ी बंदोबस्त किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा। और यहाँ भी कई तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। कल पूर्णिमा है और परसों से जो सावन मास है वो शुरू हो रहा है। और इस बार 19 सालों के बाद जो योग बन रहा है वो 2 महीने के सावन का योग बन रहा है, मतलब 2 महीना सावन चलेंगे। और भी अपडेट्स हम आपको देंगे। फिलहाल ये अपडेट जो थी वो मंदिर के अंदर